कैपेसिटेंस में हम लोगों ने जो पार्ट किया था देखा था C इक्वल्स टू Q बाई V। व्हाट इज नीड ऑफ इट? इसका मतलब यह होता है कि किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन में जब आपको कैपेसिटेंस निकालना होता है तो वो Q अपॉन V के रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। यानी चार्ज पर यूनिट वोल्टेज पे हम क्या बोलते हैं? इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि किन किन फैक्टर्स पे, वेरी गुड इवनिंग बेटा, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। इस Q बाई V का प्रैक्टिकल मीन क्या रहा? तो हम लोगों ने देखा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। किसी भी डिवाइस में चार्ज का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा स्लोप होगा। स्लोप के बढ़ने पर, V के बढ़ने पर Q उतना ही ज्यादा वहां पर वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने स्फीयर के लिए देखा था। तो स्फीयर में हमें क्या मिला हुआ था? स्फीयर में था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। किसी स्फीयर में टोटल कितना कैपेसिटेंस होता है? ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के इक्विवेलेंट। इसके इक्विवेलेंट 4 पाई r एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट। तो यहां पर आपको ये दिया गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के इक्विवेलेंट। यहां पर ये आपको दिया गया। अब इसी में आपको कहा था अगर स्फेरिकल सेल दे दिया जाए तो स्फेरिकल सेल में हमने बताया था कि बाहर वाले सरफेस पे प्लस q रहेगा तो अंदर वाले सरफेस पे इंडक्शन के रीजन से माइनस q जनरेट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस q। अगर इसकी रेडियस को a ले रखा है और बाहर वाले की रेडियस को b ले रखा है तो प्रैक्टिकली यहां पर देखिए VA माइनस VB कितना हो जाएगा आपका ये? तो यहाँ पर देखिए बाहर और अंदर के रीजन से, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो पहले ये निकालेंगे, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B अपॉन AB। ठीक है। ये V की वैल्यू हो गई। जब V आ गया तो कैपेसिटेंस निकाल लो C इक्वल्स टू Q बाई V। तो वैल्यू रखोगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A minus B upon AB। Q से Q कैंसिल और मिलेगा क्या? कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB upon A minus B where A is less than B। ये बात आपके पास रहा। C equals to 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB upon A minus B। ये बस ये चीज। और हमने देखा था कि अर्थ में ओवरऑल कितना कैपेसिटेंस, अर्थ आप देख रहे हो, अर्थ का रेडियस कितना बड़ा होता है? 6400 किलोमीटर। पता है आप सभी को? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। या फिर इसी को लिख सकते हैं 6.4 into 10 to power 3 किलोमीटर। या फिर इसी को लिख सकते हैं 6.4 into 10 to power 6 मीटर। तो बेटा इसमें हम लोगों ने कैपेसिटेंस कितना देखा था? 711 into माइक्रोफैरड। इतना बड़ा सा अर्थ और उसका कैपेसिटेंस कितना? उसका कैपेसिटेंस होता है 711 माइक्रोफैरड। कितना होता है? 711 माइक्रोफैरड। तो इतनी चीजों पे कल हम लोगों ने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट पे वर्क करने चल रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअली होता क्या है ये चीज हम पहले देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। कैपेसिटेंस होता क्या है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर पहले देख लीजिए क्या होता है। अगर आपको ये टर्मिनल दे दिया गया, इस पे प्लस क्यू चार्ज रहा और ये दूसरा टर्मिनल दिया गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज रहा। ठीक है। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज इस पे रहा, इसको समझना है सिर्फ आपको बस अच्छे से। माइनस क्यू चार्ज इस पे रहा और बीच में आपने कोई एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेस किया।
बीच में आपने किसी एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेस किया, तो देखो बेटा इस प्लस क्यू के रीजन से सारे नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे अट्रैक्शन के रीजन से, और इस माइनस क्यू के रीजन से सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे। सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर, तो सारे नेगेटिव चार्जेस इधर और सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर। अब यहां पर देखिए ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का केस है, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है। अब जो भी एक्स्ट्रा चार्ज जाएंगे वो इस अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैप्ड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर है और इसकी इधर से इधर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे उसमें ट्रैप्ड हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाहर वाले सोर्स पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ के अंदर जाएगा, ये बताया था आपको इंडक्शन में। पॉजिटिव इधर है तो इस पे नेगेटिव जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव होगा और इस पे नेगेटिव है तो बाहर वाले प्लेट पे पॉजिटिव होगा। उस पॉजिटिव को अर्थिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, अर्थ के अंदर बरीड कर देंगे, अर्थ के अंदर उसे भेज देंगे। तो ये पूरा का अब जो चार्ज हमने इस कैपेसिटर को दिया वो इसमें जाकर के ट्रैप्ड हो जाएगा। लेकिन समझिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा। एक सिंपल सा केस अगर मैं बताऊं, ठीक है, घर में आपके बड़े भाई बहन हैं, अगर आप बड़े भाई बहन की बात कर रहे हो और वो आपके साथ खड़े हुए हैं तो आप अपनी मर्जी का काम बिल्कुल उस तरीके से नहीं कर सकते हो जैसे आप चाह रहे हो। रीजन क्या होता है, बिकॉज ही और सी इज मोर इफेक्टिव। तो वैसा ही अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल है तो उसकी प्रेजेंस में इसका वर्क नहीं होगा। यानी खुद ही समझिए इन्वर्टर का ऑटो कट का सिस्टम समझिए, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल मिल रही है तब तक इन्वर्टर आपका ऑफ रहता है। आप समझ पा रहे हैं आपका जो इन्वर्टर होता है वो तब तक ऑफ रहता है। जैसे ही बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कटी तुरंत का तुरंत इन्वर्टर ऑन हुआ और वो आउटर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी सप्लाई को देने लगा। क्यों देने लगा, रीजन बड़ा सिंपल सा है बेटा, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। अब ऐसा नहीं कि लाइट की वैल्यू कम होने पर इन्वर्टर ऑटोमेटिकली, लाइट को कट करोगे तब इन्वर्टर चलेगा, ये सही है। लाइट को जब कट करोगे तो इन्वर्टर चलेगा, सही। तो समझो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों अगर एक साथ करंट का फ्लो कराने लगे तो बेटा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बनेगी और सर्किट हमारा पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। तो उस सर्किट की कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट की कंडीशन से बचने के लिए हम प्रॉपर्ली क्या करते हैं, उनको एक साथ नहीं चलाते और चलाते नहीं, वो खुद ही नहीं चलते हैं, ठीक है ना। जब तक लाइट चली नहीं जाती तब तक इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना इस बात को। तो बेटा ये होता है आपका प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, इंडक्शन के रीजन यहाँ पर माइनस आया, इस पे प्लस आया, इस प्लस के रीजन से इधर माइनस आया और बाहर की प्लेट पर जो प्लस आएगा वो अर्थिंग की हेल्प से अर्थ के अंदर चला गया। ये एक सिस्टम बचा। सिस्टम कैसा था बेटा, इंडक्शन की हेल्प से चल रहा है। कैसा सिस्टम है ये, इंडक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडक्शन की हेल्प से यहाँ पर आपने एक कैपेसिटेंस को प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पर बेटा ये चीज आपकी रही। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पर तो ये इसका क्या रहा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या कॉन्सेप्ट है आपने यहाँ पर ये देखा, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए बेटा ना, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट लिखने हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी नो इंटरनल फील्ड
ठीक है। और इसी के अंदर जा करके आपका चार्ज ट्रैप्ड होता है, चार्ज उसी के अंदर जा करके स्टोर होता है और उसी चार्ज का फर्दर यूटिलाइजेशन हम लोग किया करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ये इतना सा पार्ट है, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। सबसे पहले इसका फिगर ड्रा आउट करते हैं हम लोग। It consists two circular, square or rectangular metal plate placed parallel at a small distance d. It contains two identical circular, square or rectangular plate placed parallel at a small distance d. Rectangular metal plate placed parallel to a small distance d. Small distance d. अब चलिए देखते हैं। दो प्लेट्स आपने ले रखे हैं, एक प्लेट इधर रहा और दूसरा प्लेट इधर रहा। ये एक प्लेट रहा और ये दूसरा प्लेट रहा। इस पे प्लस क्यू का चार्ज है और इस पे माइनस क्यू का चार्ज है। बीच में ये इधर आपने जो है डाइलेक्ट्रिक को ले रखा है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, मैटर नहीं कर रहा अभी। और इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन कितना है d और एरिया ऑफ प्लेट कितना है a। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको लेकर के चलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो इस पर पूरे पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली और दूसरे पे आपका माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k। ठीक है। तो देखिए जब इसको हम लेकर के चलते हैं, one of plate is given charge and other plate is earthed, there may be air or some dielectric medium between plates. One plate is attached with charge and other plate is earthed, यानी अर्थिंग दे दी गई, and air or any dielectric is placed between plates। तो इसी सिस्टम को पूरा क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, पूरी तरीके से प्लेट्स के बीच में भरा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे
if dielectric constant A K is inserted तो इंसर्ट करने पर देखिए बेटा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी सिंपल सी होती है आपकी, वो होती है कैपेसिटेंस ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन a अपॉन d, इतना फैरेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए if k equals to 1, अगर k की वैल्यू 1 कर दी यानी वहां पर एयर रहा या वैक्यूम रहा, क्या रहा, एयर रहा या वैक्यूम रहा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c equals to मिलेगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो देखो बेटा कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये इस फार्मूले से निकलता है। तो देखिए कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे, दूसरा है एरिया ऑफ प्लेट्स पे, और तीसरा है डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम। जितना ज्यादा उनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, जितना ज्यादा उनका एरिया होगा उतनी ही ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू उनकी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर परमिटिविटी उनके बीच का मीडियम जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आपका यहाँ पर कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। और फिर उसके बाद इसी का सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस था, इसी का सेकंड केस समझ लीजिए तो फिर चलते हैं आगे। सेकंड केस क्या है देखिए, नहीं ये सिर्फ फार्मूला है बेटा, डेरिवेशन अभी नहीं कर रहा है, पहले जान लीजिए। व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहां पे देखिए व्हेन देयर इज a dielectric slab of thickness T is less than D placed, अगर कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होगा आपका, ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ A D minus T in bracket 1 minus 1 upon K। अगर यहाँ पर आपको कई डाइलेक्ट्रिक मिल जाए तो बड़ा सिंपल सा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा D minus T1 plus T2 plus T3 और यहाँ पर 1 minus 1 upon K1 plus 1 upon K2, इस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। वो चीज फिलहाल हम देख लेंगे, इसको जल्दी से नोट करिए बेटा, इसको लिखिए तो फिर इनके डेरिवेशंस पे हम वर्क करना शुरू करें। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने, चलिए देखिए अब इसी का डेरिवेशन हम करने चल रहे हैं। देखिए डेरिवेशनल पार्ट में क्या होता है, डिस्टेंस सेपरेशन दी है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के लिए देखिए सीधे सीधे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू कितना होता है, E इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक प्लेट के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं ना, एक प्लेट के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू होती है आपके पास बट सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं E इक्वल्स टू Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट।
ये इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर देखो, आप फिर से देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। इफ potential between plates V and distance separation is D, then V equals to E by D. equals to V by D। कैसे हुआ ये? पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से। इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से। तो V इक्वल्स टू कितना मिला? E D। कितना मिल गया बेटा? E D। अब सीधे सीधे क्या करना है आपको? बस E की वैल्यू को पुट कर दो। E की वैल्यू ये मिली ना, तो कितना हो जाएगा? V इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। बस अब देखो ये D की वैल्यू मिल गई। नाउ कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C equals to Q upon V होता है, वैल्यू रखो Q अपॉन QD अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटेंस कितना मिला? KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये कब के लिए? जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके बीच में प्लेस्ड है तो। इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, तब के लिए है। प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिए। ये है प्रॉपर डेरिवेशन बेटा। फैराड में ये आता है, इसमें आता है ये फैराड में। जल्दी से इसे नोट करें। अगर प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम रहा तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। और एयर और वैक्यूम V इक्वल K इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। तो C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये भी हो जाएगा। नोट करिए जल्दी बेटा इसे। एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है। K जो होता है दैट इज डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कि करंट को पास कराने की एबिलिटी। फर्स्ट चैप्टर में बेटा पढ़ाया गया है, जिसमें बताया गया है कि K जो होता है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। YouTube चैनल स्टडी विद प्रशांत सर पे जाओ बेटा, वहां पर इसके बारे में पूरा का पूरा क्लास पढ़ा हुआ है ना, वहां से आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा। चलिए अब जो है इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका। न्यूमेरिकल में देखिए, एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर parallel plate capacitor is to be constructed is to be
constructed is to be constructed which can store 12 microcoulomb which can store 12 microcoulomb of charge when operated at 1200 volt 1200 volt. What can be minimum area of capacitor plates? What can be minimum area of capacitor plate the dielectric strength of air is K की वैल्यू दी गई है आपको 3 into 10 to power 7 3 into 10 to power 7 वोल्ट पर मीटर। चलिए देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे एरिया के बारे में कैलकुलेशन दिया गया है तो आपको जो है वैल्यू दी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स टू नॉट एक्सीड 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है तो यहां पर देखिए सीधे सीधे क्या है आपके पास जब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए चलते हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कितना है E equals to sigma upon epsilon naught E equals to sigma upon epsilon naught sigma की वैल्यू हो जाएगी q by a तो q upon a epsilon naught। ठीक है तो इसमें देखिए सीधे सीधे आपको दिया गया है अब देखिए यहां पर आपको q की वैल्यू जो दी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स टू नॉट बी एक्सीड्स बाय 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। Q की वैल्यू दी गई है V की वैल्यू दी गई है A की वैल्यू पूछ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो बेटा यहाँ पे सीधे सीधे देखिए यहाँ पे E की वैल्यू हमारे पास हमें पता है नहीं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 into 10 to power 7। अब आप कहेंगे ये कैसे निकाल लिया यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है बेटा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 10% ही हो सकता है अगर वो उससे ज्यादा होगा तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एज अ कंडक्टिंग मटेरियल यूटिलाइज होने लगेगा और पूरे के पूरे सब्सटेंस में हीट जनरेट होकर के आग लग जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिए पॉइंट बना के लिख लीजिए चाहे तो E is always maximum 10% of K। K का मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है बेटा ये आपका 10% हो सकता है। ठीक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी दी गई 3 into 10 तो इसका 10% होगा तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो कितना मिल रहा है आपको 3 into 10 to power 6 ये आ गया किसका E की वैल्यू न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे देखिए आपको जो अगला पार्ट दिया जा रहा है उसमें भी दिया गया है तो सीधे सीधे रखिए यहाँ पे E equals to Q upon A
A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, तो A की वैल्यू निकालनी है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, वैल्यू रखो। Q की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 माइक्रो का मतलब 10 टू पावर माइनस 6 कूलम अपॉन A की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 8.85 into 10 to power minus 12 और E की वैल्यू 3 into 10 to power 6। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल नया था इसीलिए इस क्वेश्चन को अलग से करवाया है बेटा, ध्यान रखिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्ट्रेंथ आपको दी गई थी 3 into 10 to power 7 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किस तरीके से निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा कि दैट मस्ट बी 10%, मैक्सिमम 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से 10% से ज्यादा वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपने उसका 10% निकाल दिया, फिर उसके बाद फार्मूले में सीधे सीधे रख दिया, E की वैल्यू उतनी आई, A के लिए आपने सीधे सीधे रख दिया। रिजल्ट कितना है आपके पास? 0.45 मीटर स्क्वायर, 0.45 मीटर स्क्वायर। प्लीज नोट इट आउट, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब अगला पार्ट हम लोगों का है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन अब उसे आज नहीं पिक करेंगे, क्लासेस थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई, वैसे फिलहाल आज करना था उसे। We need at least 20 minutes to complete this part, but there is not sufficient time to do all these things, क्योंकि इसमें तीन अलग-अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कैलकुलेशन और उनके सब्स्टिट्यूशंस पे वर्क करना पड़ेगा। तो आज की क्लास को भैया इतने पे रोकेंगे एंड कल की क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द चार्ज, बेटा कल परसों तक बेटा ये चैप्टर थ्योरेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? थर्सडे तक ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस एक्सपेक्टेशंस ये है कि थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में आप भी घर पे इस पे वर्क करते रहिए, बहुत भटकिए नहीं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस बुक को पढ़े कितना पढ़े, जो पढ़ाया जाए वो पढ़िए और प्रॉपर नोट्स पे वर्क करिए, ठीक है? ट्रस्ट इन मी एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ। किसी भी तरीके से कोई भी डाइवर्जेंस नॉट शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है? प्लीज बात को समझिए, कंडीशंस नेगेटिव हैं लेकिन इन कंडीशंस में भी पॉजिटिविटीज दिखनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है भैया, आज की क्लास को इतने में छोड़ते हैं, सभी लोग घरों पे सुरक्षित रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब प्रोग्रेसिव रहिए। थैंक यू क्लास।